सलाम नमस्ते। कल रात नींद पता नहीं क्यों उचट गई। बड़ी मिन्नतों के बाद मानी और मैं ख्वाबों की दुनिया में गोते लगाने ही वाली थी कि जोरों की आवाज सुनाई दी। गरीब की दुआ ले लो, गरीब की दुआ ले लो, अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है तो दिल खोल कर दो। आवाज इतनी तेज थी कि मैंने कानों को तकिए से दबाकर सोने की कोशिश की। जो आज है कल वो नहीं रहेगा, बड़े बड़े बादशाहों का घमंड टूट गया। या मौला, अब तो ये आवाज डरा रही है। नींद काफूर हो गई और उठकर मैंने जल्दी से बालकनी से नीचे झांका। नीचे सड़क पर एक बूढ़ा फकीर आवाज लगा रहा था। उसकी उम्र देखकर मैंने मदद करनी चाहिए, पर पैसे देने के लिए हर बार मुझे नीचे न जाना पड़े, यह सोचकर कोई जुगाड़ लगाने लगी। तभी मेरी नजर वहां नीचे पड़े एक मग पर पड़ी। मुझे अपनी तरफ देखता पाकर मग खुशी से उछलने लगा, क्योंकि अब तक वह कभी कामवाली के झाड़ू से झटका जाता था या कभी किसी मजदूर के पैरों से ठोकर खाता था। अब कम से कम दुआएं तो मिलेंगी उसे। इसीलिए मैंने रस्सी से बांधकर उसे नीचे लटकाने की जुगत की। अब नीचे झांका तो बाबा जा चुके थे। जब से तबादले के बाद यहाँ आई हूं, ऐसी आवाजें खूब सुनाई देती हैं। इसके पहले वाले शहर में न तो कॉलोनी के आसपास कोई फकीर था और न ऐसी आवाजों से वास्ता। मगर यहाँ तो हर दिन का यही हाल है। कभी अगर बेवक्त कॉल बेल बज जाए तो समझ लीजिए कि कोई ऐसा मेहमान है जिसकी मेजबानी 5-10 रुपए में हो सकती है। कहीं भूल से अगर आपने आवभगत ज्यादा कर दी, फिर तो आप हर रोज दिन की नींद खराब करने के लिए तैयार रहिए। इधर आपने किसी एक को पैसे दिए नहीं कि जियो के नेटवर्क की तरह तेजी से खबर फैल जाती है और तांता बन जाता है। एक रोज एक साहिबा तो आकर सीढ़ी पर लेट ही गई और कहने लगी, बाजे बड़ी बीमार हूं, दवा के लिए पैसे चाहिए बाजे। अच्छी खासी जवान थी। हमने कहा कि अरे भाई कहीं काम क्यों नहीं करती, तो बोलने लगी, जान में ताकतें नहीं है, काम का करेंगे, जरा सहारा देखकर हमको उठा दीजिए तो बाजी। बहुत गुस्सा आया और मैंने उनकी कोई मदद नहीं की। मैं हमेशा मांगने वालों की उम्र देखती हूँ। बूढ़े मांगने वालों को देखकर मेरा मग खुद ही हिलकर सिफारिश करने लगता है। पर जनाब, बूढ़े फकीरों में भी एक से एक हैं। सबने हमारी नस पकड़ी हुई है। एक तो या अल्लाह, या मौला, बस इसी की रट लगाते रहते हैं। अरे भाई, आगे का फिल इन द ब्लैंक भी तो करो। पर न, वो तो यह काम हम सब पर छोड़ देते हैं कि भाई आगे का आप ही भर लो खुद से। या अल्लाह, नहीं देने वालों को, कंजूसों को जहन्नुम में भर दो। या मौला, हम मिस्कीनों को खाली हाथ भेजने वालों को मजा चखा दो। अब ये बातें सुनकर तो हम इंसानों की घिग्गी बन जाती है। हम सोचने लगते हैं कि दे दो भाई इन्हें भी 10-20 और जहन्नम की आग से बचो। कसम से शायद हम जैसे डरपोक लोगों की वजह से ही ये गुजारे के लिए कोई काम काज न कर मांगने के काम में लग जाते हैं। एक बाबा जी हैं जो हर वक्त हाथों में 10, 20, 50 और 100 के नोट पकड़े हुए गुहार लगाते हैं। शायद वे नोट दिखाकर देने वालों को चैलेंज करते हैं कि देखें भाई आपकी औकात कितना देने की है। ह्यूमन साइकोलॉजी को तो उन्होंने पढ़ा हुआ है साहब। पर हाँ, इन सब में एक है जो पैर से अपाहिज तो है, पर सेल्फ रिस्पेक्ट का जीता जागता उदाहरण है। अपनी पीढ़िया पर बैठकर हाथों के सहारे आगे बढ़ता रहता है, पर मांगता बिल्कुल नहीं। सामने एक कटोरे में रखे सिक्के खनकते हैं और वो देने वालों को बुलाते हैं। पर उसके पूरे उल्टे वेस्ट कोट पहनने वाले पोटली बाबा हैं, जिन्होंने बताया कि वे बीमार हैं और दूर किसी शहर से आए हैं। आफत बस ये हुई कि हमारे साहिब ने एक बार पूछ लिया कि अरे भाई इतनी दूर से क्यों आए हैं, अरे हट्टे कट्टे हैं, यहाँ कोई काम कीजिए। बस जनाब बरस पड़े, सुनिए, देना है तो दीजिए, अरे इतना पूछते क्या है, और फिर बड़बड़ाते हुए चलते बने।
ये सब देखकर गुस्सा सर पर चढ़ जाता है, पर अगले ही पल दिलो दिमाग सोचने पर मजबूर भी हो जाता है कि आखिर ये सारे लोग मांगने पर मजबूर हुए ही क्यों? हर शहर, हर मोहल्ले, हर ट्रैफिक सिग्नल पर ये आखिर आए कहां से? कुछ शहरों में तो मैंने सरकार को रिहैबिलिटेशन के नाम पर इन्हें किसी नई जगह पर रखकर सुविधाएं देते हुए भी देखा है, पर कुछ ही दिनों में ये फिर से हाथ फैलाए अपनी जगहों पर वापस आ जाते हैं। समझ सब यही कहती है कि सरकार के साथ हर नागरिक को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। एजुकेशन ही एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो इस बीमार आदत को काट सकता है। गुस्सा आता है धर्म के उन ठेकेदारों पर जो अपने अपने धर्मों के नाम पर नफरत का बीज तो बो देते हैं, पर इन फैले हाथों में फेंके जाने वाले पैसों की जगह कलम नहीं पकड़ाते। वैसे मुजरिम तो हम भी हैं जो पुण्य कमाने के लिए इनकी आदत को बढ़ावा देते हैं। अब बूढ़ी नसों से भरी हथेलियों को हम शायद न रोक पाएं, पर कभी हाथ फैलाए कोई बच्चा या जवान मिले तो उसे रोकने की छोटी ही सी सही कोशिश कीजिएगा जरूर।